सो ओके फ्रेंड्स, नाउ हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ह्यूमन आई का थोड़ा बहुत मैंने बेसिक एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया हुआ है। अब हम लोग आगे आते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन में। ओके, तो हम लोग देखते हैं और जो की पॉइंट्स होंगे वो हम लोग अंडरलाइन करते रहेंगे एज गिवन इन द प्रीवियस चैप्टर। आप लोग लिख लेंगे वो चीज़ को। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, द आई लेंस इज कंपोज्ड बाय अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। तो हमारा जो आई लेंस होता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि वो किससे बना हुआ होता है, एक जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ होता है। हमारा अंदर का जो लेंस है वो जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ होता है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सिलेरी मसल्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका वो जेली लाइक है, यानी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स मॉडिफाई होगा भी, बिकॉज क्योंकि लाइट का जो अमाउंट हमारे आंखों में आता है, आई लेंस में आता है, तो उसका मॉडिफिकेशन जरूरी हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि आप एक चीज़ एज्यूम कीजिए, एक चीज़ सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि एक आप पार्किंग की जगह पे बेसमेंट में कहीं पे खड़े हैं। ठीक है, वो पार्किंग एरिया है। आप जनरली जो सिनेमा थिएटर होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि पार्किंग का एरिया है, वहाँ पे आजू बाजू अंधेरा है और सामने से एकदम से क्या होगा कि एकदम से कोई लाइट, गाड़ी की, व्हीकल की जो लाइट है वो आपकी आंखों पे फोकस होगी। तब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आपके मुंह पे, आपके आंखों पे वो फोकस हो रहा है, तो आप क्या करोगे कि वो देखने के लिए, सामने वाला ऑब्जेक्ट क्या है वो देखने के लिए आप जो है वो अपनी आंखें छोटी कर लेते हो। ठीक है, तो उसी तरह से आपकी आई लेंस का भी कर्वेचर अंदर छोटा हो जाता है ताकि वो क्लियरली ऑब्जेक्ट देख सके। तो इस तरह से वो मॉडिफिकेशन चलता है। वो जेली लाइक मटेरियल है इसलिए उसका मॉडिफिकेशन चलेगा, और ये मॉडिफिकेशन के कारण ही हम लोगों को चीज़ दिख पाएगी। अब ये मॉडिफिकेशन को हम लोग इंग्लिश में या फिर हमारे साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं फोकस। तो वो फोकस चेंज करता रहता है। ओके, तो कुछ हद तक सिलेरी मसल्स जो है वो आई लेंस का फोकस चेंज करता है, मॉडिफाई करता है, जैसे कि हम लोगों ने ये लाइन में देखा। नाउ थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। तो ये मैंने आपको जैसे बताया कि वो जो मॉडिफिकेशन होगा, वो जो कर्वेचर का मॉडिफिकेशन होगा, उसके कारण आई लेंस का कर्वेचर भी चेंज होगा, उसका फोकल लेंथ भी चेंज होगा। तो ये तीन लाइन में हम लोगों ने क्या समझा, मैं वापस से आपको समझा देता हूँ। पहला चीज़ है कि हमारा जो अंदर का आई लेंस है वो किससे बना हुआ है, जेली लाइक मटेरियल। नंबर वन, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ये मैं 3 पॉइंट अपने हिसाब से लिखा रहा हूँ, लेकिन आप अपने लैंग्वेज को थोड़े ईजी वर्ड्स यूज़ करके, ओके, तो उसको थोड़ा बहुत प्रेजेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली उसमें नो डाउट सिचुएशन पे हम लोग रहेंगे कि आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सेंटेंस का फॉर्मेशन बराबर होना चाहिए। तो नंबर वन हम लोगों ने क्या सीखा कि आई लेंस जो है वो हमारा जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ होता है। आई लेंस जो है वो किसके पकड़ में होता है, सिलेरी मसल्स से। तो सिलेरी मसल्स उसको क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, और वही मॉडिफिकेशन के कारण उसका फोकल लेंथ चेंज हो सकता है। यही 3 लाइन में हम लोगों ने सीखा। ओके, तो अब ये क्या दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब मसल को छोड़ दिया हो, मसल रिलैक्स पे हो गए हो, तो लेंस बिकम थिन। तो लेंस क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, एंड दस द फोकल लेंथ इंक्रीजेस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तो जब क्या हो जाता है कि मसल रिलैक्स होते हैं तो आई लेंस पतले हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, और उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। एंड दिस इनेबल्स अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि हमको दूर के जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिख सकते हैं जब मसल रिलैक्स है। यानी मसल रिलैक्स यानी दो चीज़ होती है। ठीक है, तो हमारी जैसे कि मान लो कि ये आंखें हैं, तो ये आंखें क्या होती है, एक तो होगी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब दबेगी। ओके, प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप सामने कार को देख रहे हैं, पार्किंग एरिया में खड़े हैं, बेसमेंट में खड़े हैं, और एकदम से आपके फेस पे, आपके आईज पे कोई लाइट फोकस करे, तो आप क्या करोगे, अपनी आंखें छोटी कर लोगे। इमेजिन करके देखो, सिचुएशन आपको पता चल जाएगा। आप अपनी आंखें क्या करोगे, छोटी कर लोगे, तो उसमें आपके जो मसल है वो क्या हो जाएंगे, थिक हो जाएगी, क्योंकि वो दबेगे यानी वो थिक हो जाएंगे, जाड़े हो जाएंगे, राइट। और जब वो मसल अपने पोजीशन पे है, रिलैक्स है, तो वो क्या हो जाएंगे, आई लेंस जो है वो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन जो उनकी थिननेस है उस पर आ जाएंगे, और हमको दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली देखने को मिलेंगे। तो जब वो रिलैक्स पोजीशन पे है तो हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, और जब हम वो थिक हो जाते हैं तो हम लोग पास के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। इस तरह से होता है, मैं आपको बताता हूँ। व्हेन यू आर लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई, द सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलेरी मसल क्या होता है, एक तो हो गया रिलैक्स का काम, और दूसरा हो गया सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट का काम। Okay, and this increases the curvature of the eye lens. The eye lens become thicker, consequently the focal length of the eye decreases. This enables to see the nearby object clearly. तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। पहला तो 3 पॉइंट में वापस से ये पैराग्राफ में जो 3 पॉइंट है वो मैं आपको मेन समझा देता हूँ। पहला नंबर 1 पॉइंट, उसमें क्या हम लोगों ने सीखा कि आई लेंस जो है वो क्या होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, सिलेरी मसल्स कुछ हद तक उसको मॉडिफाई करते हैं और उसका फोकल लेंथ चेंज होता है। ये 3 पॉइंट हम लोगों ने देखे।
चौथे पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि अगर वो थिन पोजीशन पे है, मतलब सिलेरी मसल्स रिलैक्स पोजीशन पे है, तो हमको दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है। और जब वो क्या बोलते हैं कि थिक हो जाते हैं, सिलेरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दबाते हैं आईलेंस को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि हमको नज़दीक का ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मॉडिफिकेशन चलता रहता है, आइलैंड्स थिन और थिक, उस तरह से हम लोगों को ऑब्जेक्ट दूर है कि पास है वो दिखने में हमको यूजफुल होता है। ओके फ्रेंड्स, द एबिलिटी ऑफ द आइलैंड्स, अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यही मेन डेफिनेशन है एक्चुअली में, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसकी दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। द एबिलिटी ऑफ द आइलैंड्स टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड द एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब क्या, तो ये थिन और थिक हम लोग करते हैं ना, हमारे आंखों में ये चलता रहता है, ये आपको करवाना नहीं पड़ता, वो सिलेरी मसल्स अपने तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो थिन और थिक बनने की जो प्रोसेस है वो हमारे आईज पे चलती रहती है, अंदर जो सिस्टम है, अंदर जो मसल्स है वो हिसाब से चलती रहती है, और यही चीज़ को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेट करना। एकोमोडेट मतलब अपनी तरह से एडजस्ट करना, तो ये हमारे आईज में सिस्टम में चलता रहता है। हाउ एवर द फोकल लेंथ ऑफ द आईलेंस कैनॉट बी डिक्रीज बियॉन्ड द मिनिमम लिमिट, लेकिन ये जो फोकल लेंथ है वो हम लोग एक लिमिट के नीचे नहीं आ सकते या एक लिमिट के बाहर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, ट्राई टू रीड द प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू एज। आप कोई बुक लेके बैठो या पेपर लेके बैठो, वो एकदम आप नज़दीक ले लो तो आप उसको पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि एक फिक्स लिमिट होती है कि ये पोजीशन पे कुछ एक लिमिट पोजीशन पे आपने रखा हुआ है, बाद में वो आपको दिखाई देगा, आपको पढ़ाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, दैट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओके, वो कितना है, आपके आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी हो, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट आपने 25 सेंटीमीटर अपने हाथों को इस तरह से पोजीशन किया हुआ है, दैट इज इट इज अबाउट टू 25 सेंटीमीटर। ओके, 25 सेंटीमीटर की दूरी है आपके आइज से, तो वो ऑब्जेक्ट आप क्लियरली पढ़ सकते हो। नियर बाय ऑब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट का विजन कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, 25 सेंटीमीटर। आप बहुत ज़्यादा नज़दीक लाओगे तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत ब्लर होने लगेगा। ओके, डिपेंड ऑन योर विजन। तो यहाँ पे हमारा नियर बाय ऑब्जेक्ट कितना हमको दिखना चाहिए, नज़दीक में नज़दीक कितना दिखना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। उसके आगे आएगा तो वो चीज़ ब्लर होते जाएगी। ओके, द मिनिमम डिस्टेंस, देखो ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रेंड्स, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट एनी स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, लीस्ट डिस्टेंस का ये नाम है। लीस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो लीस्ट डिस्टेंस का मतलब कि कम में कम इतना डिस्टेंस जहाँ पे आपके आईज को स्ट्रेन ना पड़े और आप अच्छे से पढ़ सको। वो जो लीस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है आपके आई लेंस से ऑब्जेक्ट का, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन आपको दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, उसको हम लोग बोलेंगे इट इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। ओके, तो इसका हम लोगों ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, लीस्ट डिस्टेंस क्या होता है। तो ये नॉर्मल जो पर्सन होते हैं, नॉर्मल पर्सन की जो आई होती है उसमें ये जो लीस्ट डिस्टेंस है वो इट इज़ अबाउट टू 25 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने आगे भी बात की ना, तो वो लीस्ट डिस्टेंस कितना है, मिनिमम कितना ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर। आप पास लाओगे तो दो चीज़ हो सकती है, या फिर वो ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाएगा, या फिर दूसरा क्या होगा कि आपके आंखों को थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, स्ट्रेन लगाना पड़ेगा। तो वो चीज़ हमको नहीं करनी है, हमारा लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना चाहिए ताकि हमको चीज़ें जो है वो बराबर तरीके से दिखे। ओके, और उसको एक और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। नियर पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, नज़दीक में नज़दीक आप कितना देख सकते हो, नज़दीक में नज़दीक मतलब नियर पॉइंट, या लीस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस, तीन नाम दिए हैं। कितना है, ये तीनों का आंसर एक ही है, 25 सेंटीमीटर। तो आपको एग्जाम में कोई भी पूछे लीस्ट डिस्टेंस, नियर पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस, तो ये सबका आंसर एक ही है फ्रेंड्स, 25 सेंटीमीटर। अब ये नज़दीक की तो बात हो गई, उसी तरह से दूर में दूर कितना हम लोग देख सकते हैं उसकी भी बात होनी चाहिए। तो उसमें क्या दिया हुआ है, फॉर अ यंग एडल्ट विद द नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। अब ये बात आ गई, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच एन आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ एन आई। ओके, जितना दूर तक वो देख सकता है, फारदेस्ट पॉइंट टिल द आई कैन सी, आई मतलब आंखें, तो आई कैन सी इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। एक हो गया नियर पॉइंट ऑफ द आई। नियर पॉइंट का मतलब क्या था, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। आई रिपीट, क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा आपको। ओके, तो हमारा जो मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ पे आंखें क्लियरली देख सके ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके, उसको हम लोग बोलेंगे नियर पॉइंट। और दूर में दूर ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे हमारी आंखें देख सके, उसको हम लोग बोलेंगे फार पॉइंट ऑफ एन आई। ओके, अब बट ऑब्वियस है फार में फार कितना डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस हम लोग मेजर नहीं कर सकते कि कितना दिख सकता है, तो उसको हम लोग लिखेंगे इन्फिनिटी। ओके, तो एक
आप समझ लो, नियर पॉइंट डिफाइन हो गया, फार पॉइंट डिफाइन हो गया, समझना आप मेरी बात को। तो हम लोग क्या कहना चाहते हैं, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि कोई पर्सन है जिसका विजन अच्छा है, तो वो कितने से कितने बीच में वो देख पाएगा। तो इट इज 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक, सिंपल। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक वो अपनी आंखें जो है वो अपने आप एकोमोडेट चीज़ों को कर लेती है अच्छे से देखने के लिए। रेटिना पे हम लोगों ने देखा था ना, रेटिना पे इमेज बनती है, तो कितने से कितने डिस्टेंस पे बननी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक। समझ में आ गया? तो इतना आप चीज़ें क्लियरली देख सकते हो। ओके, समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल एट द ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट। कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है लोगों में, आपने सुना होगा कैटरेक्ट का नाम, साइंटिफिक वर्ड है। जनरली हम लोग इसको हिंदी या गुजराती में मोतिया बोलते हैं। तो आपको आपको पता होगा कि जो ओल्ड एज पीपल है उनकी आंखों में मोतिया आ जाता है। वो मोतिया एग्जैक्टली क्या होता है, तो यहाँ पे उसका भी आपको आंसर दिया हुआ है। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आंखों को लेके खास तरह से हमारा जो सेंसरी ऑर्गन है, तो ये भी आपको समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो आंखें हैं, आई लेंस है, वो जब ओल्ड एज में आते हैं, कभी कभी हमेशा सबके साथ नहीं होता है, समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस, जो हमारा लेंस है ऑफ द पीपल एट ओल्ड एज, जब हम लोग ओल्ड होते हैं तो इट बिकम्स मिल्की, तो वो लेंस धीरे धीरे मिल्की हो जाता है, एंड क्लाउडी यानी वाइट वाइट लेयर उसके आजू बाजू जमना चालू हो जाता है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। ओके, अगर अच्छे से आप आंखों का ध्यान नहीं रखोगे तो धीरे धीरे वो लेयर जो जमने लगेगा, द कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट, और वो कंडीशन को हम लोग गुजराती हिंदी में मोतिया बोलते हैं, और इंग्लिश में या साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग उसको कैटरेक्ट बोलते हैं। दिस कॉजेज अ पार्शियल, तो इसके कारण कभी कभी क्या होता है कि पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत दिखाई देता है, थोड़ा बहुत नहीं दिखाई देता है, या फिर इसको हम लोग दूसरा बोलते हैं इट कैन कॉज द कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। ओके, उसकी वजह से टोटली आंखें हमारी बिगड़ जाती है, दिखाई नहीं देता है। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर द विजन थ्रू अ कैटरेक्ट सर्जरी, तो मोतिया का ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, उससे आजकल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन ये आपको समझना ज़रूरी है। ओके, सो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। यहाँ पे जो भी आपको इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, आई रिपीट कि उसको आप एक बार देख लेना, और हो सके तो लिखने की कोशिश कर लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है।